और ये देखिए मुंगेर प्रीमियर लीग का आज द ग्रैंड फिनाले का वक्त है। बैजलपुर वर्सेस इटहरी के बीच और हमारे प्रधान जी, रविशंकर जी, चेतन भैया, हेमंत जी, जिन्होंने अपने कंधों पर ये भारी कमान ले रखी है कि पहाड़पुर को मुंगेर की पहचान दिलानी है। मुंगेर के जरिए पहाड़पुर को लोग न जाने, पहाड़पुर के जरिए लोग मुंगेर को जाने, इस महान आयोजन के जरिए। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में सिर्फ हमें एक बार ही नहीं, हम सब बार बार यहाँ दिखाई पड़ने वाले हैं। ये सिर्फ क्रिकेट का आयोजन नहीं, ये एक पहचान दिलाने की कोशिश है, महान कोशिश है। पहाड़पुर को भारत के नक्शे पर एक अलग पहचान दिलाने की कोशिश में जिस तरह से प्रहलाद जी लोगों को संयोजित करते हैं, जिस तरह से उनकी मेहनत रंग ला रही है, इसके लिए मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। इसी क्षेत्र का मैं रहने वाला हूं, ज्यादा दूर नहीं, सूरजगढ़ा। लेकिन जब बाहर में जाता हूं कमेंट्री करने के लिए, शुभकामना कप, आमंत्रण कप, चैंपियंस ट्रॉफी या बुलबुल खान का बंगाल, किशनपुर, गया, एमपीएल, तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि हमारे मुंगेर में इस चीज की कमी है। लेकिन शाबाश भाई, शाबाश प्रहलाद जी, सैल्यूट आपको। चालू है, हम काट रहे हैं। कंटिन्यू है ना? हाँ कंटिन्यू हो गया, हो गया। दोनों टीम के कप्तान आ जाए। भैया थोड़ा हटिए। हाँ कॉल यही कर रहे हैं। एक मिनट, माइक ऑन करके मुंह पे लगाइए वहां पे, माइक ऑन। हेड की बॉलिंग और हेड आया भी, तो यहाँ पे टॉस है के कप्तान ने आपने बल्लेबाजी का इशारा किया। आपके साथ मौजूद रहेंगे कैप्टन बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। क्या सोच में बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया आपने? बैटिंग विकेट दिख रहा है हमको, तो काफी अच्छा सपाट विकेट है, घास का एक तिनका भी नहीं है। तो हमारा मेन टारगेट है कि थोड़ा लक्ष्य बड़ा करके दे, सामने वाला टीम पे प्रेशर बनाए और आराम से थोड़ा बॉलिंग में हम लोग को ज्यादा भरोसा है, तो लक्ष्य देने का। तीन मुकाबले जीतकर आप फाइनल में पहुंचे हैं। 14 ओवर्स का शायद मुझे लगता है 14 का मुकाबला है, 14 ओवर्स का मुकाबले है। और पिछली कोई टीम में, जो पिछली टीम आपकी थी, इसमें कोई बदलाव इस बार? कोई बदलाव नहीं, सेम टीम आपने रखा है। कमाल हो गया भाई। कितने रन बनाना चाहेंगे आप? वैसे 200 का लक्ष्य हम लोग देना चाहेंगे, लेकिन उससे ज्यादा जितना हो जाए उतना बेहतर है। बंद कीजिए उधर। 200 का लक्ष्य देना चाहेंगे आप। चलिए, टॉस जीता है इटहरी टीम के कप्तान ने, 200 का लक्ष्य देना चाहेंगे। अगर आप टॉस जीते तो आपका निर्णय क्या रहता? हम भी पहले बैटिंग ही करते हैं, तो बैटिंग को कर रहे हैं। अब तो कोशिश करेंगे कि कम लक्ष्य दें। इन्होंने कहा 200। क्रिकेट तो अनिश्चितताओं का खेल है, 200 क्या 300 भी मार सकते हैं। लेकिन आप इतने से कितने रन समेट लेना चाहते हैं? तो कोशिश करेंगे कि बहुत मतलब 50, नहीं ऐसा कैसे 100, ये तो नहीं बोल सकते, 150, कुछ नहीं बोल कुछ सकते। तो बोलिए, नहीं, मुंह तो खोलिए। ये बोलना गुनाह है। आज शाबाश, यहाँ पर टॉस जीता है इटहरी टीम के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी ले लिया। इन्होंने कहा वक्त हुआ है आपको देखा हाथ हिलाने का। कमेंट्री बॉक्स की तरफ, ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू, धन्यवाद। मुकाबला शुरू होता हुआ शॉट, बिल्कुल शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी। प्रहार को बिल्कुल जमा नहीं, जिस अंदाज में बैकफुट पर आए थे, एक बैकवर्ड पॉइंट की तरफ स्ट्रोक लेना चाहते थे, गेंद थोड़ा रुक के आई, इनर एज लगती हुई विकेट कीपर को छकाती हुई पीछे की तरफ निकली। थर्ड मैन इलाके में चौके से खाता खुल गया। छोटू है बल्लेबाज और गेंदबाज हैं शिवम। शिवम की गेंद लेंथ को खींचा, लंबी कद काटी है शिवम की। फील्ड की जो जमावट है, विकेट कीपर से एक स्लिप, गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन,
शॉर्ट लेग, शॉर्ट फाइन लेग और एक खिलाड़ी बिल्कुल सीमा रेखा सामने लॉन्ग ऑफ और एक वाइड सी लॉन्ग ऑफ। ये सीधे बल्ले से गेंद के आने का इंतजार किया, पुश किया अपने सामने कवर्स एरिया में, रन लेने का मौका नहीं। एक सधी हुई शुरुआत के लिए कुछ गेंदों को परखना चाहते हैं बल्लेबाज शिवम। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, कदम बाहर निकले थे, क्या रन आउट का मौका हो सकता था यहां पर जी, बिल्कुल। और लीजिए, इसे ही कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना। एक तो मिसफील्डिंग हुई और दोबारा फिर से मिसफील्डिंग हो चली, जहां मिलने चाहिए थे एक विकेट रनआउट के रूप में, वहां चौका मिल गया। ये हवा में गेंद, छोटी सी ग्राउंड है, क्या यहाँ पे मौका बनाया जा सकता था? जी बिल्कुल, यहाँ पर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे दोनों फील्डर्स, कॉल नहीं हुई कि कौन इस कैच को पकड़ेगा। इसी बीच वक्त मिला दोनों बल्लेबाजों को रन लेने का। स्कोर चला गया कुल 9 रन में 2 चौके, और दोनों भाग्यशाली चौके मानेंगे हम। शिवम बहुत अच्छी लाइन लेंथ इनकी, और गेंदबाजी करते समय अपने हाथों को खींचते हैं, लेंथ अटैक करते हैं। हार्ड लेंथ को हिट किया था, कनेक्शन सही नहीं, ओवर खत्म। 1 ओवर 9 रन बिना किसी नुकसान के। बैजलपुर जो देर से दर्शक हमसे जुड़े हैं, मैं उन्हें बता दूं कि इटाहरी वर्सेस बैजलपुर का मुकाबला इटाहरी की टीम बल्लेबाजी कर रही है। टॉस जीतने के पश्चात 9 रन बन गए, कोई विकेट गिरा नहीं। बहुत ही बड़ी उपलब्धि पहाड़पुर के लिए कि पिछले दिनों आपने एक गर्ल्स मैच का आयोजन करवाया, जिसमें लगभग 90,000 से ऊपर की राशि खर्च हुई। मैं बार बार ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ, राशि बताने का ये मकसद है मेरा कि यहाँ पर स्पॉन्सर नहीं है, आपस में मिलजुल कर लोग अपने कंधे पर कुछ जिम्मेवारियां लेकर टूर्नामेंट करवा रहे हैं। ये बड़ी बात प्रहलाद जी के संयोजन में। अब गेंदबाजी में दिखाई पड़ रहे नंबर 2 की जर्सी में आदित्य ऊपर चमकता हुआ, अपनी चमक प्रखर रोशनी बिखेरता हुआ। और ये आदित्य नीचे क्या करने वाले हैं इस सुबह मैदान पर? हल्की हवा जो तेज बनती है इस मौसम में, सन्नाटा चारों तरफ, पतझड़ का मौसम। अभी बसंत पंचमी हम सबों ने मनाए, होली मनाई, और यहाँ पे दीपावली इस चौके के साथ मनाता हुआ बल्लेबाज। ओह माय गॉड, बल्लेबाज ने दिखाया दम, मिला मैक्सिमम। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक खूबसूरत शानदार 6, और इस मखमली शक्ल के साथ स्कोर चला गया है 15 रन बिना किसी नुकसान के इटाहरी। ये देखिए, लेंथ को खींचा, और यहाँ पे हम सब सोच रहे थे कि बल्ले के हिस्से को चूमती हुई गई थी, लेकिन भाई यहाँ तो बल्ले की मुलाकात नहीं हुई। वजह इसकी ये कि हम सबों ने देखा अंपायर गेंद को वाइड दे रहे हैं। ये भाई यहाँ पर कनेक्शन सही नहीं, बल्ला जमीन से टकराता हुआ। ये बैकफुट पंच बहुत खूबसूरत हैंडसम चौका निकाला है, छक्का निकला है, माफ करेंगे। गेंद के आने का इंतजार किया, और चूंकि मैं बिल्कुल उल्टी पोजीशन में बैठा हुआ, थोड़ा सा डायगोनल बैठा हुआ हूँ, टेपर, अधिकतर कमेंट्री सामने की तरफ करने की आदत है हाइट से, इस वजह से कुछ चीजें नजर में भी नहीं आ रही हैं, माफ करेंगे मुझे। स्कोर इस छक्के के साथ 22। ये लेंथ को फिर से खींचा था, फिर से चूक हुई, फिर से चौका मिल गया। 26, यानी जो रनों की रफ्तार है, अगर इसी कदर रन बनते गए तो
उसके वक्त जो कप्तान ने बातें कही कि 200 रन हम चूमेंगे, बिल्कुल सही कही थी उन्होंने। हालांकि इसमें काफी योगदान मैं मानूंगा खराब फील्डिंग, 3 चौके अब तक निकले हैं खराब फील्डिंग की वजह से। आदित्य की गेंद के पीछे आए, ड्राइव किया है ऑफ साइड में, एक और मिस फील्डिंग, दो रन 2 दफे 22 गज की दूरी मापने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास, और इन 2 रनों की मदद से स्कोर चला गया 28 विदाउट लॉस। 28 रन आ गए हैं, कोई विकेट का नुकसान नहीं हुआ। इटाली की अच्छी शुरुआत, आदित्य बाया से गेंदबाजी करते हैं, बैक फुट पर आए थे, किस की कढ़ाई का इस्तेमाल करना चाहते थे और स्क्वायर लेग के ऊपर से एक मैक्सिमम प्राप्त करना चाह रहे थे बल्लेबाज। ओवर खत्म, 2 ओवर 28 रन। कोई विकेट अब तक गंवाया नहीं है इटहरी की टीम ने, तो एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है इटहरी की। 14 ओवर्स के मुकाबले प्यारे दर्शकों आप देख रहे हैं इटहरी बैजलपुर मुंगेर प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला। सुनहरी ट्रॉफीज, आकर्षक, बहुत ही बेहतरीन मोमेंटोस, पीछा किया था गेंद का, पीछा किया था। और अक्सर गेंदबाज जो हाउ वाज दैट की अपील करते हैं, वाइड बचाने की कोशिश होती है उनके, लेकिन भाई अंपायर्स काफी तेज तर्रार, बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हैं दोनों, एक हैं सोनू तो दूसरे हैं अजीत जी। थोड़ी सी फील्ड प्लेसमेंट में तब्दीलियां चल रही हैं। ओहो, कितनी खूबसूरत, कितना शानदार शॉट, बिल्कुल गेंद के पीछे आए, थोड़ा वक्त लिया और बॉलर के ऊपर से जो जितनी भी शॉट्स निकलती हैं साइड स्क्रीन की तरफ, वो सेफ जोन में मानी जाती है। सचिन तेंदुलकर, इसके जनक, इसके मास्टर, एक उत्साह से भरी अपील, विश्वास कम उत्साह ज्यादा। दर्शक धीरे धीरे ग्राउंड में चारों तरफ इकट्ठे हो रहे हैं प्रहलाद जी के इस महान आयोजन को सफल बनाने के लिए। कोई कोई कसर नहीं छोड़ते यहाँ के दर्शक। शॉट ऑफ लेंथ, बिल्कुल गैप ढूंढी अपने लिए, लेकिन तेजी नहीं शॉट में। एक सिंगल मिलेगा, इस सिंगल के जरिए स्कोर चला गया है कुल 34, क्योंकि पिछली बॉल पर एक 6 निकला था और 1 रन अभी बने, 34 रन। हवाओं की वजह से जो तलखियां दिखाई पड़ती हैं ग्राउंड में, उसकी वजह से खेल रुकता है, लेकिन इन्हीं हवाओं की वजह से हम लोगों का खेल चलता है। ऑक्सीजन, जिंदगी इसी से तो चलती है। ये गेंदबाज बेहतरीन है, बेशक इनकी गेंद पर चौके लग रहे हो, छक्के लग रहे हो, लेकिन ये गेंदबाज मुझे लेदर बॉल का लग रहा है, जो गेंद के सिम को नचाते हुए फेंकना चाह रहा है, लेकिन ये टेनिस बॉल है। काफी कम इन्होंने टेनिस पर खेला होगा। लेदर बॉल के ये गेंदबाज, जिस तरह की इनकी फ्लुएंस एक्शन है, जिस तरह से उंगलियां फेर रहे हैं गेंद पर, अमूमन ये उंगलियां काम नहीं करती हैं टेनिस बॉल में। उंगलियों का जादू देखना है तो चले आइए आप लेदर बॉल की तरफ। हालांकि ISPL का आयोजन भी हो चुका है, तो ऐसे में हम लेदर टेनिस बॉल को कम नहीं आंकेंगे। पिच को हिट किया था, बिल्कुल हार्ड लाइन, लंबाई का फायदा उठाते हैं गेंदबाज। समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर 41 रन और इस बार कोटू के साथ लेके सामने गया 1 रन जरूर पूरा हुआ। इस प्रकार से टीम का बड़ा स्कोर 44 रन। इस बार फुटबॉल की बहुत ही खूबसूरती के साथ बाहर खेलना चाहते थे, लेकिन बल्लेबाज बॉल को पूरी
समझ नहीं पाए। फुलटॉस लाइन की बॉल थी। आज इटाली की टीम ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इनका फैसला कितना सार्थक साबित होता है ये देखना है टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। लेकिन बहुत से बहुत दूर इनका डिसीजन का इंतजार होगा। 4 रनों के लिए इस प्रकार से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन बिना किसी विकेट के नुकसान। एक विकेट की तलाश यहाँ पर जरूर होगा बेंगलुरु की टीम को, क्योंकि ओवर निकलते जा रहे हैं, विकेट नहीं मिल रहे हैं, तो लंबे रन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और ये टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट में अगर आप विकेट नहीं निकालते हैं तो मुश्किल में फंस सकते हैं। इस बार उठा कर खेलता है स्टेट की दिशा में फील्डर मौजूद, लेकिन उनकी पहुंच से दूर फाइट डिसीजन करते हैं। 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से होता है और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर इटाली ने अपना 50 पूरा किया। टीम का कुल स्कोर 52 रन बिना किसी विकेट के नुकसान को। आज लायन स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में अंतिम समापन समारोह देख रहे हैं। सुबह के इस ऐतिहासिक मैदान पर उठाकर खेल दिया है। वहां पर फील्डर कोई भी मौजूद नहीं है, कोई मौका नहीं। 4 रनों के लिए टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 56 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और मैं बता दूं कि यह शानदार आयोजन जो आप तक पहुंचता है, तो जिस तरह से हमारे थाली में अन्न पहुंचता है, उनके पहुंचने के पीछे की जो कहानी होती है वह बहुत बड़ी कहानी होती है। इस बार बढ़िया बहुत खूबसूरती के साथ दक्षिणी छोर पर सत्येंद्र नारायण जी बैठे हैं। इनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी आयोजन में अपना उपस्थिति उठाकर खेल दिया है। बॉल बैट पर वहीं पर की दिशा में कीपर ने कैच किया, छोटू ने कैच किया, पिच पर ही बॉल एक दिया है की दिशा में खेल दिया। बॉल चली गई सीमा रेखा के बाहर, उड़ती हुई 6 रनों के लिए की बॉल थी। टप्पा खाने के बाद कमर से ऊपर थोड़ी सी उछाल दे रही थी, सीधा घूम कर खेल दिया 6 रनों के लिए। इस बार पॉइंट की दिशा में धकेला है, टप्पा खाने के बाद सीधा कंधे पर बॉल टकराई, कोई मौका नहीं और बॉल आसानी के साथ वहीं पर लग गई। इसी बीच ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर 62 रन 1 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। अब यहाँ से 9 ओवर शेष रह जाते हैं और टीम का अभी वर्तमान स्कोर जो है वह 62 रन। अब यहाँ से एक लंबी साझेदारी की इसलिए बढ़िया उठा कर खेल दिया है। बॉल चले गई स्टेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस प्रकार से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 66 रन। इस बार वाइट मैदान के क्षेत्र में खेला है गोली, उठाकर खेलना चाहते थे, बात का बाहरी किनारा लगा, थर्ड स्लिप की दिशा में जा रही है, वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन 2 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 77 रन। दर्शकों को बताना देना चाहूंगा कि पिछले मैच में 183 रन का पार्टनरशिप इन्हीं दोनों बल्लेबाज ने किया था। ओवर हो गया, ओवर किया था शुरू से अंत तक। तो वो स्वर्गीय गोपाल सिंह मेमोरियल टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट था जिसका शानदार आगाज किया गया था उनके धर्मपत्नी स्वर्गीय गोपाल सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का। उनका मुख्य अतिथि थे उनकी वाइफ पार्वती, जो भी नाम हो मैं नाम से अभी मुखातिब मैं प्रधानमंत्री बता देना चाहता हूँ कि उस वक्त 75,000 रुपये खर्च आए थे। डेकोरेशन, ट्रॉफी लिखा है, प्लेयर लंच, पिच मैदान, हलवाई का खाना, पूरा ये डिटेल्स देने में थोड़ा सा दिक्कत है। 75,000 का खर्च उस वक्त ये बड़ी बात होती है। और प्रहलाद कुमार के माथे पर 42,000 रुपये आ गए थे। ये बच्चे थे, कच्चे थे थोड़े,
सीखने का इनका दौर चल रहा था। बच्चे थे लेकिन जज्बा इनका जबरदस्त का है। और जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ते गए, हमारे साथ रविशंकर सिंह जैसे था, लेकिन उनकी उपस्थिति रही थी, तो आपका आभार व्यक्त है। बढ़िया बॉल खूबसूरती के साथ धकेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद थे, बड़ी आसानी के साथ बॉल को फील्ड कर लेते हैं। यहाँ के सभी दर्शक की एक लंबी टारगेट नहीं देते हैं। मैं पूरी लाइव स्पोर्टिंग क्लब की टीम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि आज और शिशुपाल जी जो है काफी खेल प्रेमी है। हर जगह हमारे बीच मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हैं। हालांकि मैं बात कर रहा था कि इस मैच के बारे में कि आपकी समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर 80 रन, एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद आगे का विवरण लगातार 2-3 ओवर हमारे साथ रहेंगे पीएम शेखर साहब और शिशुपाल जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए ध्वनि विस्तार यंत्र पर पीएम शेखर साहब। धन्यवाद। और मैं बातें कर रहा हूँ पिछले टूर्नामेंट की। 2009 के बाद पीपीएल खेला गया। 2013 भाग लेने वाली टीमें थी नाइट राइडर्स पहाड़पुर, दिल्ली डेयरडेविल्स पहाड़पुर, रॉयल चैलेंजर्स पहाड़पुर। मात्र 3 टीमें थी इसमें और अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह जी थे। विजेता नाइट राइडर्स पहाड़पुर की बनी थी, रॉयल चैलेंजर्स पहाड़पुर वो विजेता रही थी। और इसमें भी कमेंट्री बॉक्स के सामने कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से स्वागत किया गया हम सबों का। और शिशुपाल भारती जी अभी आए हैं, उनका भी स्वागत किया गया इस गगनचुंबी 6 के साथ। बल्ले ने कहा बॉल से थोड़ी आसमान की सैर हो जाए। वेलकम टाटा गुड बाय। मिल गया मैक्सिमम, दिखाया दम, मिला मैक्सिमम। स्कोर चला गया कुल 86 फॉर 1। 86 रन। एक साझेदारी पनप रही है। गेंद के पीछे आए थे, क्रिस की गहराई का इस्तेमाल किया, वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक मैक्सिमम प्राप्त किया। व्हाट अ शॉट! वाह वाह वाह! जाओ गेंद उठा कर लाओ। शानदार, बेहतरीन, दमदार। लगातार 2 सिक्सेस निकले हैं और स्कोर चला गया है कुल 92 रन बने हैं। 1 विकेट का नुकसान हुआ है। टीम है इटहरी बल्लेबाजी कर रही है। इस हिसाब से, इस लिहाज से टॉस उन्होंने अच्छा जीता, बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। 1 विकेट का पतन मात्र। ओवर नंबर कुल फेंकी जा रही है। ये 8वीं 14 ओवर्स का मुकाबला देख रहे हैं प्यारे दर्शकों आप। द ग्रैंड फिनाले मुंगेर प्रीमियर लीग का फाइनल। शॉट ऑफ लेंथ गेंद, बिल्कुल खराब गेंद, सही इलाज किया है। काफी दूर गेंद गिरती हुई। ऐसी गेंदें आप डालेंगे तो भाई बल्लेबाज के लिए ये तोहफा होता है, गिफ्ट होता है। एक छोटा बच्चा भी इस छक्के मार देगा जब शॉट ऑफ लेंथ की गेंद में तेजी नहीं हो, उछाल नहीं हो। उछाल के साथ तेजी खोजती है। चाहिए टेनिस बॉल का ही खेल क्यों ना हो। देखिए गेंद का पीछा किया, एक और खराब गेंद, एक और मैक्सिमम। बूम बूम, बच गए क्रिकेट की हो। वाह! हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? 3 छक्का लग गया, दिल टूट गया। 4 छक्के आ गए। 104। एक मिनट से जो कैच लेंगे हेमंत भैया की तरफ से 1 मिनट से पॉज कर दिया। ओहो, दर्शक ध्यान से सुने। एक हाथ से जो भी कैच पकड़ेगा ग्राउंड के बाहर, हेमंत भैया की तरफ से 500 रुपए की राशि। बजाइए जोरदार तालियां आपके लिए, दर्शकों के लिए। रविशंकर भैया की तरफ से 1 छक्का पर 50 रुपया। वाह, चलिए 1,000 प्रत्येक छक्का पर। बिल्कुल, हौसला तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि भाई सबको बचा के चला। प्रत्येक छक्के पे रविशंकर भैया जी की तरफ से 100 रुपए की राशि। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं और जिन्हें ऐसा बनाया है आज हमारे इस मंच पे आए हैं। जो बॉल हुआ है, बॉल ला के देखा, बॉल हुआ है। चलिए इसको मैं बता दूं, 105 8 ओवर के बाद इस ओवर में कितने छक्के लग गए? 4 छक्के आ गए। व्यक्तिगत स्कोर बता दें, क्योंकि बिल्कुल ऑकवर्ड पोजीशन पर मैं बैठा हुआ हूं, इस वजह से थोड़ी। रवि रोशन 32 और काली का 34। रवि रोशन 32, काली 34। क्या साझेदारी पनपी है। बिल्कुल लेंथ बॉल चूके बल्लेबाज, चूके विकेट कीपर, लेकिन अंपायर नहीं चूकते हैं, उनकी निगाहें रहती हैं गेंद पर। उन्होंने हाथों को हिला के इशारा किया कि भाई ये चौका निकल गया है। एक अतिरिक्त के रूप में ये चौका ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए आपको जान की बाजी लगानी पड़ती है। आज फाइनल का दिन है, लेकिन अब तक जिस तरह की फील्डिंग हुई है हम सबों को निराशा हाथ लगी। रन के जरिए किए गए हैं। इस चौके के साथ स्कोर चला गया कुल 109 रन। शॉट ऑफ छोटी गेंद, बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं है बल्लेबाज। पिछले पांव पे आए काली का हंगामा, कत्लेआम मचाता हुआ ये काली, नाम भी काली और काम भी काली का। निगाह जमा के रखिएगा काली के ऊपर। 17 गेंद 40 रन। ये पिछले मैच के शतक वीर हैं और आज इनका इरादा है कि भाई उस शतक की पाली को फिर से शतक के जरिए आगे बढ़ा दे। वाह काली वाह, कमाल कर दिया काली। तुम्हारी बल्लेबाजी देखकर दिल खिल गया, मानो भारत को एक और सचिन मिल गया। कल मयंक यादव ने हम सबों का दिल जीता था। जी बिल्कुल, डगआउट में शोर मचाते हुए वहां के खिलाड़ी एक बार फिर से क्लासिकल शॉट, व्हाट अ क्लास, लेकिन क्लास नहीं। यहां पे क्लास ले रहे हैं, क्लास लगा रहे हैं अपनी और क्लास ले रहे हैं फील्डर्स की। 5-6 चौके तो भाई मिस फील्डिंग के जरिए। 48 पर काली। हाथ को खोल लें प्यारे दर्शकों, बिल्कुल हाथ खोल कर रखेंगे। जोरदार तालियां होनी चाहिए जब ये 50 लगाएं। क्या अगली गेंद पर एक बाउंड्री निकलने वाली है? रुकने के अंदाज में ये दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लगातार चौके छक्के और एक और शॉट, 1 रन से संतोष करेंगे काली। 49 पे काली, जबकि स्कोर कुल चला गया 124। ओवर नंबर फेंकी जा रही है ये 9 ओवर जब खत्म हो गए तो 5 ओवर और 124। 200 का कहा था कप्तान ने कि मैं 200 का लक्ष्य दूंगा। बैजलपुर के सामने इटली की बल्लेबाजी देख रहे हैं आप। बैक टू द बॉलर, अंदाज बड़े ही निराले हैं बल्लेबाजों के। और आजकल हम सब टेस्ट मैच देखते थे जिसमें कि पूरे दिन के खेल में 190 रन बनते थे, लेकिन आजकल 20 ओवर में 250 रन बनते हैं। 9 ओवर 125 रन, 1 विकेट के नुकसान पर इटली की बल्लेबाजी। यानी दर्शकों जो देर से जुड़े हमसे, मैं बता दूं, इटली टीम के कप्तान ने टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, बना डाले 124। 9 ओवर में 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए जा रहे हैं। और अगर यहां पे 14 ओवर्स में किसी भी टीम ने 200 रन बना लिए तो यकीन मानिए सामने वाली टीम के लिए चेज करना मुश्किल होगा, बिल्कुल मुश्किल होगा। क्योंकि 200 रन आप बना के निश्चिंत हो गए, अब आपके गेंदबाजों को काम करना होता है और बल्लेबाज प्रेशर में हो जाते हैं उस वक्त। 10 अच्छी गेंदों का खेल है क्रिकेट, और ये क्रिकेट थोड़ी करवा रहे हैं आप, क्रिकेट नहीं करवा रहे हैं। आपने जो काम किया है प्रहलाद जी, वो मुंगेर मुख्यालय के मुंह पर एक छोटी सी चपत है, वहां खत्म है, डेड है क्रिकेट, लेकिन आपने जिंदा कर दिया है इस सुबह मैदान में अपने जज्बात से, अपने जज्बे से। रविशंकर जी को जोड़ लिया, चेतन जी को जोड़ लिया, डॉक्टर संतोष जी को जोड़ लिया, हेमंत भैया को जोड़ा, पीयूष सिंह तोमर को जोड़ा। अभी हमारे बीच
भारती साहब आए, शिशुपाल जी, सबों को इकट्ठा करना एक मंच पे, ये बड़ा काम है भैया। क्रिकेट तो उधर चलेगा, रन भी बताते रहेंगे हम, लेकिन इन बातों का भी वर्णन होना चाहिए। लीजिए, तीसरा फिर से एक टूर्नामेंट शुरू हुआ था, 24 मार्च से फाइनल 8 मई को खेला गया था। और यहाँ इसी बीच एक विकेट का पतन, साझेदारी टूटी। एक बड़ी साझेदारी हुई, क्योंकि जब पहली विकेट गिरी थी तो उस वक्त स्कोर था इटहरी का कुल 56, और अभी स्कोर है दूसरे विकेट के नुकसान पर, जब दूसरा विकेट गिरा है तो स्कोर है 126, 125, 2 विकेट का नुकसान, 125 रन। और ओवर नंबर 10वीं जुगनू आए हैं। कितनी जगमगाहट, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, दूसरा विकेट गिर गया, तीसरा लगातार दूसरा। चौथे टूर्नामेंट में हैट्रिक, अंकित, मैं बताता रहूंगा। 2017 में चौथा टूर्नामेंट, बुलबुल कुमार, आदित्य, आकाश, सत्यम, बाबुल, शिवम, गुड्डू, राहुल, नवीन चंद्र, हेमंत, पीयूष सिंह तोमर। अध्यक्ष उस वक्त भी रविशंकर सिंह जी थे, डॉक्टर संतोष सिंह उपाध्यक्ष, सचिव थे पीयूष कुमार, कोषाध्यक्ष प्रहलाद कुमार। मधुबनी, सहरसा, मुंगेर, भागलपुर, नवादा, बांका, पूर्णिया, जमुई, इन टीमों ने भाग लिया था। ये लिस्ट आज मेरे पास दी गई है भैया। काफी खर्च हुए थे इस टूर्नामेंट में भी, 3,02,500 रुपये खर्च। प्रहलाद कुमार जी के पैकेट से 1,48,000 गए थे, और यहाँ पे रन निकाले जा रहे हैं दनादन सामने वाली टीम के पैकेट से। दिखाया दम, मिलो मैक्सिमम। पांडे जी, टीडी साहब आ गए, पांडे जी, नाम नोट किया जाए। ओहो, उनके खिलाड़ी बता रहे हैं, उनके चाहने वाले, उनके दोस्त महेंद्र सिंह धोनी, इन्हें बोला जाता है। ओह माय गॉड, वो दर्शकों के लिए है, शायद खिलाड़ियों ने लिया है, दर्शक के लिए हो। समझिए बात को, जाना समझा करो। आपके लिए ट्रॉफी है, मोमेंटोस है, खेल दिखाइए दर्शकों के लिए। लीजिए, एक ओवर की समाप्ति और हो गई है, कुल ओवर संपन्न हो गए। 10 ओवर 137 रन, विकेट गए हैं अब तक कुल मात्र 3। जबकि व्यक्तिगत स्कोर की अगर बातें करें तो अभी जो सर्वाधिक योग बनाकर खेल रहे हैं वो काली 49 पर। आगे काकों का हाल सुनाएंगे हमें, बचाएंगे। इसमें हेमंत कुमार जी हमारे सहयोग करेंगे, इनका भी आभार। बॉल के बीच में संपर्क नहीं, सीधा विकेट से टकराए, चौथे विकेट का पतन हो चुका है। निश्चित तौर पे यहाँ से मुश्किल में फंसता हुआ इटहरी की टीम, जिस तरह से काफी बल्लेबाजी कर रहे थे, लग रहा था कि कमर तोड़ देगा यहाँ पर बैजलपुर का। भाई उनका नाम तो नहीं भूलूंगा, बढ़िया बॉल है, खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। बाएं साइड में प्रेम मेडिकल होगा, वो हमारे ही गांव के हैं, और निशांत जी भी रह चुके हैं। संगीत से उनका लंच, तो आपका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट। शुरू में ही हमारे पीएम शेखर साहब ने कहा था कि ये बल्ले गेंदबाज जो है लेदर पर जरूर प्रैक्टिस करते होंगे, और जैसे ही टेनिस पर इनकी पकड़ मजबूत हुई तो विकेट चटकाने शुरू कर दिए। तारीफ करनी होगी पीएम शेखर साहब, आपके अनुभव। पूछिए मत पूछिए, इतना कवि हृदय, इतनी अच्छी आवाज कमेंट्री में भी जी बिल्कुल। वो हम सबों के बीच से अब अलग जगह पे रहने चले गए इस दुनिया से, और कमाल पीएम शेखर साहब। आदमी चले जाते हैं लेकिन उसका स्वभाव, उसका जो गुण होता है वो हमारे बीच रहते हैं। और कृष्णा ढकाल एक जानदार कमेंटेटर थे, उनका
ये देखो क्रिकेट है, बिल्कुल एक वक्त कमाल कसदी थी इटहरी के बल्लेबाजों ने, और तब ऐसा लगने लगा था कि बैजलपुर के गेंदबाज विकेट नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बेशक एक चौका अभी निकला, लेकिन जबरदस्त वापसी कही जाएगी बैजलपुर के गेंदबाजों के। फील्डिंग का जो स्तर रहा है उस हिसाब से लगभग 30-35 रन ज्यादा छोड़े गए। बहरहाल मैं रन बतला दूं, 5 विकेट का नुकसान हुआ है। स्कोर है 143। 12वीं ओवर फेंकी जा रही है। इस ओवर के बाद आयोजन के स्तर की बातें करूंगा। क्रिकेट तो आप देख ही रहे हैं। देखिए भाई, अंपायर को अपना काम करने दें। दर्शकों को तो लगेगा ही कि ये आउट या नॉट आउट, लेकिन फैसले देने के लिए बीच मैदान वो क्राउन पहने वो किंग खड़ा है, वो बादशाह है। One and only one. दर्शक भरपूर आनंद ले रहे हैं भाई, और अच्छी आवाजें आ रही हैं। दोनों टीम के सपोर्टर्स भी मिल रहे हैं मुझे, इटहरी के, बैजलपुर के। और पंचायत स्तरीय जो टूर्नामेंट आपने करवाया, जिसमें 4 या 5 बाहर के खिलाड़ी की प्रतिबद्धता के साथ, वो बड़ा लाजवाब कॉन्सेप्ट रहा आपका। और ये लाजवाब, बेहतरीन, शानदार मैक्सिमम मिल गया, और इस मैक्सिमम के साथ ही इटहरी ने अपने 150 रन पूरे कर लिए। 150 के आंकड़े को पार किया है 12वीं ओवर में। बाएं हाथ के 3 गेंदबाज, लेग स्टंप को छकाती हुई गेंद निकली थी। हाउ वाज दैट की अपील किस चीज के लिए कर रहे थे? बिहाइंड द विकेट, विकेट कीपर, मुझे बातें समझ में ना आई। और अक्सर ऐसी अपीलें वाइड बॉल को बचाने के लिए की जाती हैं। गेंदबाज हैं 8 नंबर की जर्सी में अंकित, और सामने बल्लेबाज छोटे कट के काफी कम उम्र के दिखाई पड़ रहे हैं सिंटू। 12 ओवर हुए खत्म इटहरी के हिस्से के। 151 रन। अब कयास लगाएं, आप अंदाज लगाएं, बताएं मुझे अपनी अपनी जगह से कि इटहरी की टीम कितने रन बनाएगी, बोलिए। 180। और आवाज मैं भी बताऊंगा, धर्मेंद्र जी के साथ भी मैं खेलूंगा। कितने रन बनाएगी, कोई और आवाज लगाइए दर्शक। कितना? 250। ओ माय गॉड, सभी गेंद पे छक्के मारने होंगे। 160। 151। अहम सूचना देनी है दर्शकों को, आप अगर कैरियर बनाना चाहते हैं नर्सिंग के क्षेत्र में, बताइए कितने रन बनाएंगे। ये बैजलपुर की टीम है, बांधना जानती है, यह यूं ही नहीं फाइनल तक पहुंच गया है। की दिशा में धकेला है, 1 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लिया। मैं बात कर रहा था कि नर्सिंग एंड साइंस इंस्टीट्यूट बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मुक्ति निकेतन कटोरिया बांका बिहार, आप एडमिशन करा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप हमारे लायन स्पोर्ट की आज नर्सिंग के क्षेत्र में शानदार कैरियर बना सकते हैं। बॉल चली गई लेग बाउंड्री की तरफ, सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अजीत कुमार ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए, जो संकेत है कि यह बॉल 6 है। और रन अब 162। विकेट और ओवर है 13वां ओवर प्रगति पर है, और टीम का कुल स्कोर 100। फिर से उठाकर खेल दिया है 166 रन। हाँ 62-68। 100 पर देखा था कि डॉक्टर संतोष कुमार जो कि उपाध्यक्ष हैं लायन स्पोर्टिंग क्लब का, टीम का कुल स्कोर 168 रन। 6 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद आज सुबह सामने तकरीबन 2:20 में टॉस उछाला गया। इटहरी की टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और अब तक उनका फैसला बिल्कुल सही साबित होता हुआ, क्योंकि रनों का जो टारगेट है, आंकड़ा है, वह रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार जी धर्मेंद्र जी, मैं बता देना चाहूंगा कि रविशंकर भैया यहीं से जुड़े। ये तीसरा टूर्नामेंट था प्रहलाद जी की अगुवाई में, और तीसरे टूर्नामेंट में
इन्होंने 11,000 रुपए की राशि ली थी। बाबुल भैया ने 10,000, पैक्स अध्यक्ष सुदर्शन सिंह 11,000, मुकेश मांझी 5,000, चेतन सिंह 3,000 और भी काफी लोग हैं 3,000, साहबाद तेरे नाम 3,000, 3500 BTCC। तो स्टूडेंट क्रिकेट क्लब 3,000 और 20 किलो मछली। इस समय उनका मछली पालन का सही याद दिलाई आपने बातें। मैं मछली विभिन्न किस्म की मछलियां मैंने खाई थी 2018 में, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये तीसरे टूर्नामेंट की मैं बातें कर रहा हूँ। चलिए आप क्रिकेट की तरफ ले गए। बीच बीच में मैं इसी तरह से लायन स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा जो आयोजन किया कराए गए हैं उनका मैं विस्तार से आपको डाटा आप तक पहुंचाता रहूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जब आप खाना खाने बैठते हैं तो चावल दाल सब्जी जब आपके थाली में होते हैं तो उसके पहुंचने के पहले उसकी बहुत लंबी कहानी होती है। बोया जाता है, हल चलाया जाता है, तमाम तरह की जो तकनीकियां हैं उससे जूझ कर वह आपके थाली तक पहुंचते हैं। उसी तरह जो यह आयोजन आपके सामने परोसा गया है पंचायत स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट लायन स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में, तो ये आयोजन के पीछे कितनी बड़ी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, कितना जज्बा होता है हमारे स्पोर्टिंग क्लब के सभी खिलाड़ियों का। एक दिन में आयोजन संभव नहीं है। बढ़िया बॉल जा रही है कवर की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद। ये क्या एक ही तरफ से दौड़ते चले गए, खड़े के खड़े रह गए और रन आउट होकर वापस चले गए। इस तरह की तालमेल अगर आप करेंगे तो नहीं चलेगा। से हमारे मैदान से इस तरह के कई आयोजन हमारे इस मैदान पर होते आ रहे हैं और इसके पीछे जो कहानी बढ़िया शॉट खेलना चाहते थे, बैट का बाहरी किनारा लगा, आउट होकर वापस पवेलियन। इसी बीच ओवर की समाप्ति 14 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर 173 रन, जीत के लिए 174 रनों की दरकार। और एक बार फिर से करना चाहते थे पॉइंट की दिशा में कप्तान चूके 24 सीजन दूसरा का फाइनल मुकाबला जोरदार अपील की जा रही है। उत्साह में अधिक विश्वास फैसले को सुराई से निर्माण करेंगे। भगवान के लिए लॉन्ग की दिशा में खेला, उधर फील्डर मौजूद, बॉल छूट के गेंदबाज है लंबी रन के साथ लिए बातचीत के करेला अपना लगाना चाहिए विकेट कीपर के दस्ताने में। तो 74 रन के विशाल स्कोर को क्या करना होगा, लेकिन देखना होगा इनको छूट गई। राजी कर रहे थे काफी सटी हुई गेंदबाजी कराने के द्वारा। इसका ये सीजन दूसरा है, आज का ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। कैसे पार पाते हैं और इस बार विकेट गेंदबाजी करेंगे संपर्क जो कि काफी लंबा अनुभव 2 दशक से अपनी टीम के लिए, और इस बार इस करने की दिशा में खेला पहली गेंद पर चली गई सीमा में खाकर रेखा की तरफ जहां पर बहुत ही शानदार सपोर्ट किया कमेटी को, और जहां पर एक रन जबरदस्त फील्डिंग कही जाए। रतनपुर माफ कीजिएगा फिर से बल्लेबाजी होती है, इसके बाद 2 ओवर से और रहेंगे और फिर से गेंद ने बल्ले का बाहर किनारा दिया और विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई। पहला झटका बैजलपुर की टीम को। इसके पहले वाले ओवर में भी उनका के बीच विशाल स्कोर में कि आज शहर की टीम ने जो टॉस जीता और 14 की गेंदबाजी कर रहे हैं। की ओर से सभी गेंदबाजी और गेंद चली आ रही है और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर 8 रन। मैंने कहा शिवम को ये इस बार पॉइंट की दिशा में धकेला है और फील्डर मौजूद, लेकिन हमारा वाली बात
रन आउट हो गया ऐसा हो सकता था, लेकिन बहुत बड़ी चूक हुई यहाँ पर। एक दोनों में कप्तान जो कि दीपक चट्टान की तरह टिके हुए हैं, इस बार से लंबा पानी के बाद 4 रनों के लिए का स्कोर। बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू जी। तो एक सदी हुई शुरुआत की आवश्यकता थी, थोड़ी सी शुरुआत कमजोर मानी गई, लेकिन बाद के इन दो मैक्सिमम ने पूरे मैच में जान फूंकने का काम किया है। 173 रन के लक्ष्य का पीछा मामूली नहीं होता 14 ओवर्स के खेल में। स्कोर है कुल 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात बैजलपुर 12 रन। ये ओवर महत्वपूर्ण होगा। इस तीसरी चौथे ओवर पर आप नजरें इनायत करेंगे और इन 2 ओवर्स में कम से कम बैजलपुर की टीम को 25-30 रन जड़ने होंगे, तब जाकर मामला बनेगा। जो आस्किंग रन रेट है उसका दबाव कई दफे टीमें झेल नहीं पाती हैं, लेकिन मेरा मानना है कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। डर के आगे जीत है और यही जीवन संगीत है। कहीं से कहीं से क्रिकेट और जिंदगी एक दूसरे की पूरक होती हुई दिखाई पड़ेगी और दोनों ही चीजों में धैर्य की आवश्यकता होती है। लेकिन ये भाई 14 ओवर्स के मुकाबले में धैर्य कौन धरे? नाम बड़ा ही सुंदर है, लेकिन नाम रवादा रहने से क्या होगा? गेंद को रवाना किया यहाँ पर बल्लेबाज ने। शिवम है, शिवम सत्यम, शिवम सुंदरम, सुंदरम चौका शिवम के बल्ले से निकलता हुआ। लैक ऑफ पेस, बिल्कुल रफ्तार में कमी रखी थी, स्किल दिखाई पैरों से, लेकिन गेंद रुकी नहीं, चौका मिला। एक और 2 लगातार गेंदों पर 2 चौके निकल गए और स्कोर चला गया इन 2 चौकों की मदद से कुल 21। तीसरी ओवर 21 रन, 174 रनों का लक्ष्य रखा गया है। क्या यहाँ पर रफ्तार में कमी, लेकिन वाइड से रोक नहीं पाए गेंदबाज। अभी तो मजे लीजिए इस फाइनल मुकाबले मुंगेर प्रीमियर लीग का, और रात में देखेंगे फिर आईपीएल से जुड़ेंगे हम सभी। ये दमदार, ये लाजवाब, ये शानदार, एक और मैक्सिमम निकला है। एलिवेशन भी और डिस्टेंस भी, दोनों ही चीजें। ये वही गेंदबाज जिसमें गेंदबाजी कर रहे थे, तो मैंने कहा कि ये लेदर बॉल के खिलाड़ी हैं, बल्ले से भी लेदर बॉल के लग रहे हैं। नाम है इनका शिवम। जिस तरह से इनकी गेंदों पर शॉट्स लगाए जा रहे थे, क्या यहाँ पे खतरा? खतरा, जी हाँ बिल्कुल। शिवम अपनी पारी को ज्यादा लंबी नहीं ले जा पाए और यहाँ पर ब्रेक थ्रू मिल गई रवादा को। काफी उम्मीदें जग गई थी शिवम से, डग आउट में दर्शकों में भी एक उत्साह का वातावरण था कि शायद शिवम 174 के लक्ष्य तक ले जा पाने में कुछ अच्छे काम करेंगे, लेकिन निकल पड़े। अपना दूसरा विकेट 28 रनों पर बैजलपुर ने गंवा दिया है। इटहरी ने पहले बल्लेबाजी की टॉस जीते हुए 14 ओवर के एक छोटे प्रारूप वाले मुकाबले में 173 रन जड़ दिए, यानी कि प्रत्येक ओवर में कम से कम 13-14 का लक्ष्य लेके चलना पड़ेगा। और अमूमन यही देखा जाता है कि जो लक्ष्य आपको 14 ओवर्स में दिए गए, उन्हें 1 ओवर पहले आपको उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करनी पड़ती हैं। एक कड़ा मुकाबला देख रहे हैं आप, मुंगेर प्रीमियर लीग का द ग्रैंड फिनाले। टीमें हैं इटहरी और बैजलपुर। 173 रन बनाए इटहरी ने और लक्ष्य में थोड़ा पिछड़ती हुई लक्ष्य प्राप्त करने में बैजलपुर की टीम। लेंथ बॉल हवा में, रवादा गेंद के नीचे, गोल्डन आर्म। रवादा ने इसके पहले अपनी गेंदबाजी पर विकेट लिए थे और अब एक कैच के रूप में वापस भेजा बल्लेबाज को। कप्तान आए थे सीना तान,
लेकिन अब इन्हें जाना पड़ेगा पेवेलियन की तरफ, रवाना होना पड़ेगा दीपक बुझता हुआ। दीपक चले पेवेलियन। जो लीडरशिप होती है, जो कैप्टन होता है, उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। शायद दबाव झेल नहीं पाए और दीपक वापस पेवेलियन चले गए। तीसरा विकेट जाता हुआ, तीसरा विकेट गिरता हुआ। एक मैच कौन होगा वो, कौन होगा, कौन अपने कंधों पर वो जिम्मेवारी उठाने की कोशिश करेगा। दो नए बल्लेबाज ग्राउंड पे मौजूद हैं। एक का नाम है, एक दो बल्लेबाज सब नए दिखाई पड़ रहे हैं पिच पर, अंकित और अमरजीत पान। जबकि अंकित और अमरजीत, अंकित है स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि गेंदबाजी का जिम्मा विकेश के हाथों में। राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया। अजीत और सोनू जी बहुत धन्यवाद। ये अंपायरिंग कराना भी बहुत ही कठिन काम होता है। पैदल को बता दो, बता दो। ये कैच और यहाँ पर एक अविश्वसनीय, एक लाजवाब, एक बेहतरीन कैच, कोऑर्डिनेट करते हुए एक दूसरे को फील्डर ने यहाँ पर सहयोग किया। और ये ब्रेक थ्रू बहुत बड़ी बात, ये ब्रेक थ्रू बड़े काम की चीज। चौथी विकेट जाती हुई बैजलपुर बैकफुट पर। आप देख रहे हैं मुंगेर प्रीमियर लीग का द ग्रैंड फिनाले, बैजलपुर वर्सेस इटारी। 174 रनों का लक्ष्य है और 4 विकेट गंवा चुकी है बैजलपुर की टीम। स्कोर है मात्र 30 रन, 30 पर 4। ओवर को आगे बढ़ाते हुए शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, थोड़ी से हाथ को खींचा था, गेंद के आने का इंतजार किया। कवर्स एरिया में एक डॉट। 5वां ओवर की प्रगति पर टीम का कुल स्कोर 30 रन प्रगति पर है। तो निश्चित तौर पर मुश्किल में फंसता हुआ टॉप लाइन की बॉल थोड़ी सी की मदद से टीम का बढ़ता हुआ है स्कोर 31 रन। आपको भूलना नहीं चाहिए कि 173 की दरकार यहाँ पर, लेकिन इस बार भी बैट का बाहरी किनारा लगा, बॉल चली गई थर्ड बॉल की तरफ। नो बॉल, कैच किया करना है 173 रन का। तो एक लंबी पारी की दरकार यहाँ पर। आपने शुरुआती दौर में 4 विकेट गंवाया है, तो निश्चित रूप से बैजलपुर की टीम इस समय मुश्किल में फंसता हुआ गिरहरी की टीम ने बांध कर रखा है। जॉब बनाने की कोशिश, बैट और बॉल की सही संपर्क, वहां पर फील्डर मौजूद थे लॉन्ग आउट की दिशा में, ठीक ढंग से नहीं किया। 1 रन 2 रन मिलेंगे यहाँ पर। 4 विकेट आपने गंवा दिए हैं, तो निश्चित रूप से उलझन में फंसता है। एक के बाद एक 5 ओवर में 4 विकेट, यानी प्रति ओवर आप विकेट गंवा रहे हैं। बॉल जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ 6 रनों के लिए। इसी प्रकार की बल्लेबाजी की दरकार है। टीम का बढ़ता हुआ 46 रन दरकार है। किस तरह की मंजी हुई बल्लेबाजी की दरकार है। साथ ही आपको 173 रन भी बनाने हैं, तो आप इसी पारी भी खेलनी होगी, विकेट भी बचा कर खेलनी होगी। तो आप अपने जरा सा अनुभव का मिजाज यहाँ पर दर्शकों के सामने रखिए। बिल्कुल धर्मेंद्र, देखिए अब 54 गेंदें बची हुई हैं और सामने बड़ी ट्रॉफी, विनिंग अमाउंट, वो सारा दबाव बनाने का काम किया। सबसे बड़ी बात है टॉस बहुत ही मायने रखता है। फाइनल के लिए टॉस जीतो, बैटिंग करो, और वही किया टीम के कप्तान ने। 174 का लक्ष्य बड़ा, बहुत बड़ा लक्ष्य है 14 ओवर के मुकाबले में। लेकिन बार बार मैं कहता हूं कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं, डर के आगे जीत है। यही जीवन संगीत है। बस पकड़ के खेले एक चीरा और प्रत्येक ओवर में 3 चौके 1 छक्के मारे, तभी काम बनेगा। विकेट भी बचाना पड़ेगा। बार-बार का भारी किनारा जो दूर दराज से
बल्लेबाजी की जरूरत है। 44 रन 4 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद बन रहा है। हमारी बताऊंगा आपको इस टूर्नामेंट में अब तक कितना आय हुआ है और इस टूर्नामेंट को कराने में इस तरह का आयोजन हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि आयोजन कराकर प्राप्त हुआ है। पंचायत स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट को कराने में वो इस प्रकार से है। हेमंत कुमार जो कि डेकोरेशन का खर्च दिए हैं, चैतन्य कुमार 7,000 रुपया जो कि रनर टीम को देंगे, अमित कुमार बबलू जो कि बहरा गाजीपुर से चलकर आए हैं, जन अधिकार पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और कांग्रेस के बड़े लीडर भी हैं। आपने 5100 रुपये का राशि दिए हमारे बीच आकर, आपका आभार व्यक्त है। निशांत बाबा प्रेम स्टूडियो लोची, प्रेम मेडिकल एक स्टूडियो भी हमारे कानपुर का है, इसलिए पिछले बार भी मैंने गलती की थी, क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रेम मेडिकल उल्टा लाइन की बॉल उठाकर खेल दिया है, लेकिन दिशा में वहां से फील्डर के दूर 6 रनों के लिए आपका आभार व्यक्त। पशुपति पारस जी जो कि मुंगेर जिला टेनिस बॉल क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष हैं, आपका भी आभार व्यक्त करते हैं। ठीक हमारा कमेंट्री बॉक्स में हमारा पॉपुलर के दौर में उनका खर्च का जिम्मा अपने कंधे पर लिया है। इस प्रकार से अभी तक कुल धनराशि प्राप्त हुआ है 39,200 रुपया। 39,200 टूर्नामेंट को कराने में खर्च जो आया है 1,30,000। बढ़िया शॉट खूबसूरती के साथ खेला है, लॉन्ग ऑन की दिशा में फिर लॉस में चल रहे हैं। अगर कोई सहयोग करना चाहते हैं तो उनका तहे दिल लाइन स्पोर्टिंग राशि है, उसका खर्च का जिम्मा अभी मैं आपको बता रहा था खर्च का व्यवहार। तो ये धनराशि हमारा 39,200 प्राप्त हुए हैं और 73,800 जो खर्च कुल खर्च 1,13,000 हुए हैं, तो उसमें बच रहे हैं। अगर कोई हमारी कमेटी को मदद करना चाहते हैं तो उनका अभिनंदन है, स्वागत है। और 15-20 मिनट के बाद यह क्लोज कर दिया जाएगा और लड़ाई स्पोर्टिंग क्लब के पूर्व खिलाड़ी रह चुके प्रहलाद जी एवं रविशंकर जी जो कि अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा इस धनराशि की पूर्ति कर दी जाएगी। सचिव मुंगेर जिला टेनिस बॉल क्रिकेट संघ सेक्रेटरी है रविशंकर जी, उनके द्वारा क्लोज कर दिया जाएगा। बढ़िया तो आ रही है कमेंट्री बॉक्स के सामने, वहां पर फील्डर मौजूद बॉल को आसानी के साथ फील्ड कर दिया गया। 2-3 ओवर के बाद फिर धनराशि को क्लोज कर दिया जाएगा। अब मैं कुछ देर खेल पर ध्यान देना चाहूंगा। उल्टा लाइन की बॉल खूबसूरती के साथ उसे खेल दिया है वाइड स्मिडाउन के क्षेत्र में, वहां पर फील्डर मौजूद का बढ़ता हुआ स्कोर एक बार बताना चाहेंगे। 4 ओवर के बाद भी मैं आपको बताऊंगा कि कितने बॉल पर कितने रनों की दरकार है। बढ़िया शॉट उठाकर खेला हुआ फील्डर मौजूद है, और विकेट का पतन। निश्चित रूप से बैजलपुर की टीम अब उलझन में फंसता हुआ, मुश्किल में फंसता हुआ, क्योंकि आधी टीम आपका आउट होकर वापस पवेलियन जा चुके हैं और आपको विशाल स्कोर का पीछा करना है। तो निश्चित रूप से मुश्किल में फंसता हुआ यह पंचायत स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का काफी मुश्किलों में टीम अब घुस चुकी है। मैं पहले ही बता रहा था कि जो 174 का लक्ष्य होता है 14 ओवर के दरमियान, ये तो T20 में भी 174 काफी रन हो जाते हैं। ऐसे में जब आप लक्ष्य का पीछा करते हो, सेकंड ओवर में खेलना हो, थोड़ी सी लाइट कम उस वक्त हो जाती है और बेहतर माहौल हो जाता है। भाई क्या खूबसूरत माहौल बनाया है प्रहलाद जी आपने इस टूर्नामेंट के जरिए। प्रीमियर लीग आखिरी मैच 36 गेंदों में 117 रन बनाने होंगे और ये शॉट मैक्सिमम गया है या 1 बाउंस 4 निकली। इंतजार और यहाँ पे इशारा आया अंपायर का छक्के का। 62 रन हो गए हैं। अब भी
काफी दूर लक्ष्य से अभी सचिव गौरव शर्मा के द्वारा 10,000 रुपए का नगद राशि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से हमारे खाते में आया। बढ़िया शॉट, खूबसूरत शॉट उठा कर खेल दिया की बल करते हैं तो आप विकेट भले ही आपका लुढ़क रहे हो, जा रहे जरूरत होगी, यहाँ से भी अगर आप विकेट बचा कर खेलते हैं तो निश्चित रूप से आप इस चमचमाते हुए कप पर एक। चलिए गौरव शर्मा जी ऑनलाइन है और उनकी तरफ से 10,000 रुपए की राशि दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव शर्मा जी का। सशक्त फाउंडेशन के ये सचिव है, ऑनलाइन है अभी, और कुछ अगर मैसेज देना चाहते हैं तो आप सर बोलिए, माइक पे हैं आप गौरव शर्मा जी। हाँ बोलिए, दर्शक आपको सुन रहे हैं। सबसे पहले तो लायंस स्पोर्टिंग क्लब पहाड़पुर का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस तरह से हमारे पहाड़पुर में क्रिकेट टूर्नामेंट करा रहे थे, सब संडे का आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं रविशंकर भैया को, जो कि अध्यक्ष है हमारे क्लब के, उनको, हेमंत भैया को जो उपाध्यक्ष है, और हमारे प्रिय प्रहलाद भाई जो संयोजक है, और मेरे छोटे भाई सचिव जी जो है क्लब के, इन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस तरह के टूर्नामेंट हमारे पहाड़पुर में होते रहे, युवाओं में एक नई ऊर्जा होती है, विभाग है। खेल हमेशा युवाओं में ऊर्जा बन करती है। मेरा सभी भाइयों को प्रेम, कभी भी जरूरत हो तो गौरव भाई अपनी हमेशा खड़ा रहेगा, और क्लब को भी नमन करता हूँ। धन्यवाद, जोरदार तालियां गौरव शर्मा सशक्त फाउंडेशन के सचिव। शुक्रिया सर। तकरीबन 10,000 लोग सुन रहे थे सशक्त फाउंडेशन मुंगेर के सचिव गौरव शर्मा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से आपने 10,000 टोटल बताइए ना सब कुछ। 70 रन है, ये 9वां ओवर है प्रोग्रेस पे, 5 विकेट गिर गया। 9 ओवर इस समय प्रगति पर है, टीम का कुल स्कोर 71 रन। दर्शक नाक गड़े हैं मैदान पर कि कौन से बल्लेबाज हैं जो कि इस बड़े लक्ष्य का पीछा करेंगे, और बॉल चली गई सीमा रेखा के बाहर, स्क्वायर लेग बाउंड्री सीमा के बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के की मदद से टीम का कुल स्कोर 77 रन। 9 ओवर कंप्लीट। 5 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद 9 ओवर समाप्त हो चुका है। आइए माइक्रोफोन पर पीएन शेखर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गेंद हवा में, गेंद फलक में, जाम हलक में, और गिरी यहाँ पे। ये बॉल भी गिरा नहीं, विकेट गिरी तो गेंद गिरी। ओह माय गॉड, जान तो हलक में आ गए होंगे, सांसें रुक सी गई होंगी, लेकिन अपने दिल की धड़कनों को आप काबू में रखेंगे, क्योंकि मैच कभी भी करवट ले सकती है। ओहो, ये शॉट डाउन द ट्रैक, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स से सीधे 1 रन मिलेगा। स्कोर में बता दूं प्यारे दर्शकों, कुल स्कोर 79। अब 3 विकेट से कम रन बनाने हैं, अब रन बनाने हैं कुल 94 मोर रिक्वायर्ड। लेकिन गेंदें कहां बची दोस्त? रिवॉल्वर तो है, लेकिन गोलियां खत्म होती चली जा रही हैं। एक और गोली खत्म। तेरा क्या हाल होगा? अरे ओ साहब, बहुत जान है रिया, अब भी बहुत जान है, लेकिन गोलियां खत्म। धर्मेंद्र साहब लाने चले गए हैं गोली, इधर लड़ रहे हैं अकेले अमिताभ बच्चन। फिल्म शोले याद आ रहा है मुझे, लेकिन पता नहीं कौन लीडरशिप का रोल निभा दे, कौन 2 ओवर में 12 छक्के लगातार मैंने लगते हुए देखे हैं, लगातार 12 छक्के एक मुकाबले में। पिछली मैच की बात करें, एएसआर कप, अमन सिंह 11 मैच खेल रही थी, सिवान मनीष गिरी की टीम थी, 42 रन बनाने थे, 8 गेंदों में रन बन गए, वो 42 रन बन गए थे। गेंदबाज थे चंदन यादव, 2 लाख इनामी राशि। कमाल हो गया भाई। 2 अंपायर सोनू, अजीत, 2 हमारे प्यारे प्यारे स्कोरर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोशन और सोनू, जबकि गुड्डू जी, धर्मेंद्र जी हमसे जुड़े हुए हैं बतौर कमेंटेटर। अब गेंदें बची कितनी और रन कितने बनाने हैं, दर्शकों को इन बातों में दिलचस्पी होगी। इस ओवर के बाद आपको डाटा दूंगा मैं। ये लंबी बॉल बिल्कुल जाल में फंसा लिया था।
एक और मछली जाल में फंसी, बिग फिश ट्रैप्ड इन द नेट। लेकिन जिसको राम रखे उसको कौन चखे। एक कैच उठी थी हवा में अभी और वो ड्रॉप हो गई। स्ट्राइक पर रामायण नए बल्लेबाज। रामायण, नाम कितना प्यारा। ये थोड़ी सी हवा में तैरी थी गेंद। क्या फील्डिंग करते हैं भाई 10 नंबर की जर्सी। जब भी मैं देखता हूं तो मुझे सचिन तेंदुलकर और फुटबॉल में माराडोना, डियोगो माराडोना 10 नंबर की जर्सी। और ये इनका नाम है, बजाइए ताली, इनका नाम है काली। आहा, पिछले मैच में सेंचुरी जड़ी थी, आज भी अपने जलवे दिखाए। 49 नॉक किए थे इन्होंने। स्कोर में बतला दो प्यारे दर्शकों, स्कोर है कुल 81 और यहां से जीतने के लिए रन चाहिए कुल 92। गेंदे घटती चले जा रहे हैं इन सिंगल से तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा दोस्त। ताबड़तोड़ अंदाज में आपको बल्लेबाजी करनी होगी। प्रत्येक ओवर में 30-25 रन। अब लीजिए 10 ओवर खत्म, 24 गेंद, 24 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए। 24 बॉल में 91। 4 ओवर 91 रन। 24 गेंदों का खेल शेष है। 91 रन चाहिए। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। और एक बात कान खोल कर सुन लो, 24 रन काम देगा। ये रन बनेंगे या नहीं बनेंगे? धर्मेंद्र बताओ, ये रन बनेंगे या नहीं बनेंगे? अगर आप लालू के अंदाज में पूछे तो मैं जरूर बताऊंगा। मार देंगे लोल में, लटक जाएगा पुल में। हम उतर जाएंगे तब मार देंगे इतना रन। बोलेंगे सामने गेंदबाज को पहचानता नहीं है, लालू है, फुल टॉस है। तो रन की जहां तक बात है तो 24 बॉल में 91 रन, 91 रन बनानी है। और आपके पीछे 92 पे टाई होगा, 92 जीत होगा। हाँ 91 पर आप टाई कर पाएंगे तो फुल टॉस लाइन की बॉल स्क्वायर बाउंड्री की तरफ। आपको प्रति ओवर 23 रनों की दर। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन यहाँ से अभियंत शेखर साहब हमारे बीच कब आएंगे तो मैं चाहूंगा यहाँ से लगातार मैच के इंड बॉल तक आप कमेंट्री की जिम्मेदारी से निभाएं, क्योंकि यहाँ के दर्शक आपको काफी पसंद करते हैं और आपके मजाकिया अंदाज भी इन्हें बहुत भाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए दर्शक कितने जोश में नजर आ रहे हैं। यहाँ से मैच समाप्ति तक दोनों विस्तार के अंक पर पीएम शेखर। धन्यवाद 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 धर्मेंद्र जी। यहाँ पे अब तू चल मैं आई से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल ताबड़तोड़ अंदाज में भाई आपको बल्ले घुमाने होंगे। प्रत्येक ओवर में 4 छक्कों की दरकार। आप आगे बढ़िए, ये इतिहास बनाने का दिन है भाई। आप पिछड़ गए हैं, डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बेखौफ खेलिए। अब विकेट गिरे वो या नहीं गिरे मतलब नहीं, अब तो आपको जान हथेली पर लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। जब सीमा पे आप तैनात कर दिए गए हैं, गोली खत्म है आपके पास है, लेकिन उसमें भी आप बंदूक का इस्तेमाल करते हैं जिसके आगे खंजर लगे होते हैं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। और डरने वालों को यहाँ कुछ मिलता नहीं, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। लड़ाई तेज कीजिए, बेशक गेंदें कम होती चली जा रही हैं। इटहरी की टीम 90% इस मुकाबले पर कब्जा कर चुकी है। प्रेडिक्शन में 90-10 का आंकड़ा चल रहा है। ओवर की समाप्ति 18 गेंदें अब बची हैं। 11 ओवर 86 रन हुआ। 11 ओवर 86 रन, 18 गेंदों का खेल शेष और 18 गेंदों में 88 रन। अरे अरे मत पतलू, बगैर समोसे खाए मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। 18 गेंद में 88 रन बनाने हैं, मुझे समोसे खिला दे, मैं बना दूंगा। अरे कैसी बातें करता है मोटू, समोसे की सारी दुकानें बंद हो गई, कैसे काम चलेगा? धन्यवाद। सारे कलाकार अब क्या करें भाई, अंतिम में इन कलाकारों को उतारना ही पड़ता है। 18 गेंद 88 रन और यहाँ पे एक और विकेट गिरती हुई सीरीज ऑनलाइन जावेद साहब, बिहार क्रिकेट टेनिस बॉल क्रिकेट के सचिव साहब और आपसे मुखातिब होंगे, सुने उन्हें। जी सर, आप ऑनलाइन है, 10,000 की भीड़ आपको सुन रही है, बताइए।
पत्रकार भाइयों सभी को जावेद स्टाफ तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन। एक तस्वीर का आपका जो रोमांच हो रहा है उसके लिए मैं प्रभात कुमार जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ रविशंकर सिंह जी को, साथ साथ हेमंत सिंह जी को और आयोजन समिति के तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ। वहाँ के तमाम आए हुए खिलाड़ियों को, साथ साथ जो दर्शक वहाँ पर इस मैच की रोमांच को बढ़ाए हुए इस टूर्नामेंट के उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए मैं इस बात की जानकारी देता हूँ कि टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार जो भारतीय नेटबॉल के संघ से मान्यता प्राप्त है, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है और इसके अंदर खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां मिल रही है। अभी अभी हमारे भारत सरकार की कृपा से हमारे लगभग 100 से ऊपर खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी पोस्ट उसके अंदर मिली है। तो मैं भारत सरकार को भी अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आगे भी इस तरह की तमाम तरह की अपॉर्चुनिटीज बॉल क्रिकेट के अंदर जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है उस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। हम मुंगेर की खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते रहेंगे, साथ साथ तमाम बिहार की खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते रहेंगे वो बॉल क्रिकेट को खेले और सही रास्तों पर खेले। जो रिकॉग्नाइज गेम है, जो गेम का तरीका है, उस गेम को तरीके से रिकॉग्नाइज तरीके से भारत सरकार ने जिस तरह से मान्यता दिया है उस तरह से खेले और इसका लाभ भी उठाए, अपने आप को स्वस्थ भी रखें और अपने रोमांच को बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जावेद अनवर साहब, जोरदार तालियों से स्वागत करें। 10,000 की भीड़ इस शराब को सुन रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अनवर साहब। और चलिए अब क्रिकेट के मैदान में कितनी गेंदें बची हुई हैं दोस्त? हाँ जी बिल्कुल बताइए दर्शक, मुझे नहीं सुन रहे हैं, अब सुन रहे हैं कि कितनी गेंद कितने रन। 14 गेंद का खेल शेष है और रन बनाने हैं ढेर सारे, 2 छक्के 78 रन बन सकते हैं। ये रन बन सकते हैं 14 गेंद, प्रत्येक गेंद में अगर 6 लग जाए तो ये हवा में वही आसान कैच जो मेहनती क्षेत्र रक्षक होते हैं, जो मेहनत करते हैं अपनी क्रिकेट पर, ये उनके लिए आसान कैच होता है। आसानी से अपनी बाहों में दास्तान में भरा एक और विकेट का पतन। विकेट नंबर चली गई है कुल 8 विकेट्स हैज बीन गॉन नाउ। 8 विकेट गए, 2 विकेट हाथों में शेष। 78 रन चाहिए, 13 गेंदों का खेल शेष। सभी गेंदों पर छक्के अगर लग जाए तो काम बन जाएगा। ये मुश्किल तो है लेकिन क्रिकेट में कई कारनामे हुए हैं। 0 के स्कोर पर इंग्लैंड सेकेंड या थर्ड लीग में पूरी टीम ऑल आउट हो गई। महिलाओं की टीम साउथ अफ्रीका में 0 पर ऑल आउट हो गई और एक गेंद पर 200 से ज्यादा रन बन गए। गेंद लटक गई थी वो ब्रिज में 100 साल पहले। उतनी लंबी सीढ़ी नहीं थी, बंदूक से गेंद नहीं गिरा जा पाई। तो ये क्रिकेट है जनाब, कब मिजाज दिखा दे बदल दे कहना मुश्किल है। और ये प्रहलाद जी देखिए, ये हमारी स्क्रीन पर ये देखिए, ये चेहरा, ये मासूम है, ये बहुत ही भोला है। और जब बात करते हैं तो मैं इनकी नकल पूरी तरह से आपको दिखा सकता हूँ। अगर आप मुझसे कभी बातें करें तो मैं पूरी तरह से इनकी नकल जान चुका हूँ। इतने भोले हैं कि मैं कहता हूँ भाई आपको लोग ठग ले। इस जमाने में थोड़ा ये सीधे साधे सच्चे इंसान। प्रहलाद जी क्या संयोजन है आपका। चैतन्य जी के गांव में मैं हूं, मैं अपने मित्र संतोष, डॉक्टर संतोष के गांव में हूं, प्रहलाद जी के गांव में हूं। और ये गांव मुझे अच्छा लगता है, जब भी आता हूं तो लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिला है यहाँ पे। चैतन्य जी मुझे लेके गए थे ऋषिकुंड और उन्होंने अपनी वो मछली तालाब दिखाई थी 3.25 एकड़ वाली। और प्रत्येक दिन स्वाद बदल बदल के मैं उनके यहाँ मछलियां खाता था। 2018 चंद गेंदें बची हुई हैं। अब रन और गेंदें बताइए तो मुझे आंकड़ा अगर दीजिए तो बेहतर रहेगा। गेंद और रन 9 गेंदे 78 रन। 9 गेंद में 78 रन चाहिए। 11 गेंद, माफ करेंगे, 11 गेंद 78 रन।
अब मैं भी नजर रखूंगा स्कोरिंग पर। 10 गेंद 74 रन, 10 गेंद 74 रन, 7.4 रन प्रत्येक गेंद पर चाहिए और टीम के 100 रन पूरे हो गए। भाई एक बार ताली बजा दीजिए। ये टीम अगर फाइनल में पहुंची है तो 3 टीमों को हरा के, अगर कोई भी टीम हारती है तो उसे उप विजेता के खिताब से नवाजा जाता है। वो लंबा चौड़ा शब्द है बिल्कुल। अब शायद काफी विलंब हो चुका है, कुछ औपचारिकताएं बची हैं, उन औपचारिकताओं को पूरा करें। हाँ पिंटू जी हिंदुस्तान, हाँ दुर्गेश कहाँ हो, आओ जल्दी मेरा छोटा भाई। हम सब एक समय 8 गेंद 78 रन, एक और चौका निकला, 7 बॉल 70 माफ करेंगे। मैं विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर मेरा सिलेक्शन हुआ था और पावर स्पोर्टिंग की तरफ से मैं 5 साल 6 साल विकेट कीपिंग कर चुका हूँ। सुमन की गेंद, ब्लैडी की गेंद, मधुरेश की गेंद, सरबजीत, दुर्गेश, मनोज कुमार, रघु, वो जमाना भाई 30 साल 25 साल पहले की बातें हैं ये। हाँ धर्मवीर का 50 लग गया है। ओहो नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर धर्मवीर है और अभी एक चौका निकला, ध्यान रखेंगे स्कोरिंग में, और चौके के जरिए 109। और अब ओवर जो बचे हैं शायद वो आखिरी ओवर का खेल शेष रह गया है। और देखिए बैनर हमारे सामने। हाँ इस मैच में भी मैं यहाँ पे आया था आप सबों के प्यार के वशीभूत। वो चेहरा मैं दिखला दूं, फिर से कैच कर लो उनको। आखिरी ओवर 65 रन। औपचारिकताएं कुछ बची हुई हैं। देखिए ये फील्ड की जमावट बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट की मानिंद बॉडी लाइन अटैक एक वक्त हुआ था। डगलस जार्डिन एक वक्त 1940 शायद 40 का दशक था वो, कंफर्म हूं नहीं, लेकिन ये फील्ड की जमावट देखिए। टेस्ट मैचों में भी आजकल ऐसी फील्ड पोजीशन नहीं होते। हाँ आखिरी में जब 2 विकेट बचे हों, 5वें दिन का खेल हो, 1 विकेट हो आखिर, तब ऐसी पोजीशन होती है फील्ड की जमावट। स्पिन अटैक लगाकर 4 गेंदें और बची हुई हैं। उसके बाद हम सब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में चलेंगे। ये देखिए डग आउट इटहरी जगमग करता हुआ, गूंजता हुआ। अब चौके लगे तो जीतती हुई है। इस बल्लेबाज के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होते हैं, कभी ज्यादा तो कभी कम होते हैं, और तालियां वही जोरदार बजाते हैं जिनके दोनों बाजुओं में दम होते हैं। दुर्गेश आ जाओ। दुर्गेश कहाँ है, हाथ उठाओ। किधर दुर्गेश? अरे इधर मेरा भाई। दुर्गेश इधर आओ, इधर आ जाओ, मेरे पास आओ। तुम इतने दिन बाद मिलोगे तो फुलवाड़ी मुरझा जाएगी। खड़गपुर में ये दूसरा घर, और दुर्गेश मधुरेश जी की माँ को मैं मम्मी ही बोलता हूँ। बेशक अब जाना नहीं हो पाता है। और अब कितनी गेंदें बची हुई हैं? अंतिम बॉल। दर्शक शोर मचाइए, जश जोश जुनून, होली दीपावली आज है। एक बार जोर से तालियां बजाते हुए। यस! इसी के साथ मुकाबले को जीत लिया है यहाँ पर इटारी की टीम ने। अच्छा मार्जिन रहा, जीत का जो अंतर रहा वो 60 या 55 बताएं, 60 रनों से मैच को जीता है। धन्यवाद, शुक्रिया। भी है आपका सेटअप हो गया? ठीक है हमारे बीच आकर हमें मोटिवेट किया है, हमें पूरी तरह से यहाँ पर हमारे जो कि आपका बहुत बहुत आभार। के बड़े लीडर हैं, पूर्व में आप जन अधिकार पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष भी पत्रकार हैं, और
आप सामाजिक का सामान्य टैक्स अध्यक्ष भी है तेजारी पंचायत का, तो आपके लिए भी एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। साथ ही रविशंकर जी जो कि लाइन स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष हैं, आपका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने लगातार पिछले कई वर्षों से हमारे इस आयोजन को सफल बनाने में एड़ी चोटी आपने एक कर दिया है। आपने अपनी प्रतिभा से अब तक 2 कॉलेज का नींव रखा है, एएनएम कॉलेज और एएनएम कॉलेज, जीएनएम कॉलेज एवं बीएड कॉलेज जो कि कटोरिया में स्थित है, उनके आप ये सचिव हैं। हमारे बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर भी जिला समिति, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप हैं आकाश कुमार जो कि लाइन स्पोर्टिंग क्लब के वर्तमान खिलाड़ी भी हैं। पप्पू सिंह, आप सबों का जो हमारे मंच पर मंचदार तालियों से स्वागत है। 9 से जो जितने भी आयोजन हुए हैं उसे सफल बनाने में हमारे लिए एड़ी चोटी एक करने वाले हमारे ये प्रहलाद जी जो कि हर टूर्नामेंट में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ आप मुंगेर जिला के इस बॉल क्रिकेट संघ के ऐसा कारनामा किया है 2009 से इस समस्त खेलवासी आपका अभिनंदन करता है। आप जोरदार तालियों से स्वागत करें प्रहलाद जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। और लाइन स्पोर्टिंग क्लब के सचिव पीयूष कुमार जो कि पर्दे के पीछे कभी कैमरे के सामने नहीं आना काम किया है, आपका भी पीयूष जी आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे कई दिग्गज हैं, बंटू कुमार एक पहले ही कहा था कि अजीत कुमार जी आप ऑल इन वन, वहाँ बैठे हैं सोनू कुमार निर्णायक मंडल, आपका भी आभार व्यक्त करते हैं। भारती जो कि भागलपुर एथलेटिक्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं, हमारे बीच आएंगे, 2 शब्द रखेंगे। उसके बाद में अगले जो भी है हमारे चीफ गेस्ट उनको आमंत्रित करूंगा, क्योंकि समय का जोरदार स्वागत कीजिए। बहुत बहुत आभार। आज पहाड़पुर गांव में इस मैदान में ये टेनिस टूर्नामेंट का समापन समारोह में हमारे सम्मानित बड़े भाई जो मनोरमा नर्सिंग कॉलेज के सचिव भी हैं और महात्मा गांधी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय कटोरिया बांका के सम्मानित निदेशक हैं और आपके इस क्लब के भी सम्मानित अध्यक्ष हैं। जैसा कि मन संचालन महोदय बता रहे थे, जब भी इस तरह का टूर्नामेंट होता है उनकी अहम भूमिका रहती है, सहयोग रहता है। निश्चित रूप से आज जो ये टीम बैजलपुर और इटारी की टीम रनर और विनर के रूप में है, दोनों टीम को मैं अपनी ओर से शुभकामना और बधाई देता हूँ। साथ ही साथ मैं ग्राम वासियों की ओर से यह पूरे इस खेल प्रेमी जितने भी हैं खिलाड़ी हैं, सबों की ओर से बड़े भाई रवि जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि जिस तरह से आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालय स्थापित करके बांका जिला में छात्र छात्राओं को और समाज के अंतिम पड़ाव के व्यक्ति जो हैं, अभिभावक जो आर्थिक रूप से अभाव में हैं, जो बच्चे बच्चियां बिहार से बाहर कल तक डिग्रियां पढ़ने पढ़ाने में और समर्थ थे, उसके लिए जो आप समुचित व्यवस्था कराए हैं, उसी प्रकार से आप लगभग पिछले 15 वर्षों से खेल से जुड़कर खिलाड़ियों के लिए जो इस तरह का आयोजन कराते हैं, इसमें आप अपनी भूमिका निभाते हैं। कई जैसा कि प्रभात जी लोग इस तरह का इनके पास अनुभव है लगभग 15 वर्षों का, या इसी आसपास के मद्रेश जी हैं या दुर्गेश जी की बात हुई, जैसा कि कमेंटेटर साहब ने बता रहा था, तो मुझे भी याद आया 1999 के आसपास जब इंटर कॉलेज टूर्नामेंट टीएमयू की तरफ से होता था, ये लोग मुंगेर तरफ से जाते थे दोनों आदमी खेलने के लिए। आप इस तरह का कोई व्यवस्था यहाँ कराएं, जिस तरह आप कॉलेज की व्यवस्था की है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो खेल के क्षेत्र में मुंगेर जिला के अंदर ये पहाड़पुर गाँव आता है, आप अपनी भूमिका खेल की तरफ भी बड़ी भूमिका करें और इस तरह वहाँ स्थापित किए हैं महाविद्यालय खेल संबंधित जो पीटीआई की नियुक्ति में लोगों को काम आता है फिजिकल टीचर के रूप में, जिसका ट्रेनिंग आज भी बिहार के बच्चे बिहार से बाहर जाकर लेते हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जाकर लेते हैं। इस तरह की व्यवस्था हो, यही मैं आपसे आग्रह करूँगा।
इतना ही कहकर अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। पूरे आयोजक मंडली को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। एक ऐसे व्यक्ति को प्रस्तुत करना चाहूंगा जो कि मैंने आज तक जितने भी टूर्नामेंट में मैं धर्मेंद्र कुमार अपनी कमेटी की भूमिका निभाया हूं और देखता आ रहा हूं कि उन्होंने अपनी अहम भूमिका लगातार निभाया है, कभी नहीं पीछे रहा है। आपके सामने आपके चाहने वाले जाने माने टैक्स अध्यक्ष चेतन कुमार, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। देश में हमारे बीच आकर आपके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, मंच पर मौजूद श्री गणमान्य, सामने बैठे आज के रनर और विनर टीम और दर्शक हैं। इस आयोजन की सफलता में आप सबों की महती भूमिका रही। यहाँ पर आयोजन समिति को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आपने जिला स्तरीय खेल समारोह का आयोजन किया, जिसमें आप आपके ग्रामीणों ने भी अपनी दिलचस्पी दिखाई और अपना कीमती समय निकालकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। ऐसा खेल का ऐसा आयोजन बार बार होता रहे, इसकी उम्मीद और शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। हाँ आइए, समय विक्रम है तो 2 शताब्दी रखेंगे। आदरणीय ग्रामीण भाइयों तथा हमारे आज का खेल देखने के तो नहीं बहुत खुश है और ये मैन ऑफ द मैच आज का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुआ उसके लिए मैं जोरदार तालियों भरा स्वागत करूंगा। आपको सम्मानित करेंगे पुनीत मोदी। बैठे आप तालियों से स्वागत करें। मैन ऑफ द सीरीज इस टूर्नामेंट में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, नाम फिर से दोहरा रहा हूं, रिनम काली। मैन ऑफ द सीरीज आपको सम्मानित करेंगे शिशुपाल भारती, एथलेटिक्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष शिशुपाल भारती। सदस्य के तौर पर जिन्हें देखा है आप लोग आ जाए। सोनू फोटो सेशन की प्रक्रिया अगर कोई है तो कर रहे हैं, बढ़ते जाइए उतरते जाइए। सोनू आलोक सानू बढ़ते जाइए। हर्ष रोशन धर्मेंद्र गुड्डू केशव पुनी सानू। अब जो है सक्रिय सदस्य की जो सूची है वो हमारे पास है। रविशंकर भैया, आप हमारे जो सक्रिय सदस्य हैं जिनकी अहम भूमिका रही है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में, आप उसे सम्मानित करेंगे। और सक्रिय सदस्य में ऑल इन
ये आपके निर्णायक मंडल भी है। दिलकुश कुमार, शुरू से ही टूर्नामेंट के शुरू से ही इन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया। उनके लिए जोरदार ताली के साथ स्वागत। सनीचर पासवान सक्रिय सदस्य को सफल बनाने में जोरदार तालियों से स्वागत करें सनीचर पासवान। अगला नाम है रोहित रंजन और शांतनु। आप भी कतारबद्ध तरीके में रहे। राजकमल और शांतनु। को जो हमारे दोनों टीम के हैं, सभी पत्रकार मीडिया जो भी हैं उनको सम्मानित करेंगे। पशुपति पारस जी जो कि मुंगेर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हैं, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। राम प्रवेश सिंह दैनिक जागरण, राम प्रवेश सिंह दैनिक जागरण आए हैं। खबर आप भी कतार में हैं। रतन कुमार झा, दैनिक भास्कर के पत्रकार रतन कुमार झा, आपका अभिनंदन है कि आपने स्पोर्टिंग क्लब के सभी खेल का प्रकाशन अपने न्यूज चैनल में दिया। आपका पूरी टीम लाइन स्पोर्टिंग क्लब का आभार व्यक्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गेश सिंह हिंदुस्तान, हमारे साथी कमेंटेटर, आप इनका अभिनंदन कीजिए। पीएम से का साहब आइए, आप हैं दुर्गेश। पीयूष जी, पीयूष कुमार दैनिक भास्कर। दुर्गेश सिंह जो कि हिंदुस्तान के हैं। दीजिए दीजिए। दुर्गेश जी शुक्रिया, हमारा छोटा भाई दुर्गेश। हम दोनों काफी गेंदबाजी पर काफी विकेट कीपिंग, काफी स्टंपिंग काफी हमने की है। वो जो 2000 से पहले की बात है, 1990-95 के लगभग की बात है। बहुत शुक्रिया, एक बार जोरदार तालियां दुर्गेश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथी कमेंटेटर के सहमित्र थे संजीव कुमार प्रभात खबर, संजीव कुमार, संतोष कुमार भास्कर बरियापुर। संतोष भास्कर आपको सम्मानित कराएंगे पशुपति पारस जी, आपको सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों से अभिवादन करें, अभिनंदन करें। सभी मीडिया के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। अभिनंदन है आप लोगों का जो कि आज हमारे बीच से आकर हमारे टूर्नामेंट के सभी खेल को अपने न्यूज चैनल में जगह दिया। मुख्य अतिथि शिशुपाल भारती को सम्मानित करेंगे। रविशंकर भैया शिशुपाल भारती को सम्मानित करेंगे। आपको सम्मानित करना है।
बाल छोड़ा देता है सब घर अब एलसीसी के उपाध्यक्ष हेमंत कुमार को सम्मानित करेंगे। मुंगेर जिला टेनिस बॉल क्रिकेट संघ एवं टूर्नामेंट के संयोजक प्रहलाद जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। ज्वाइंट रूप से सम्मानित करेंगे दोनों ही रूप हाथ में। प्रहलाद कुमार एवं रविशंकर जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे उपाध्यक्ष महोदय का, जो कि बंगाल में रहते हुए भी अपने गांव के प्रति इस तरह की रुचि रखा, जिसके कारण यह टूर्नामेंट सफल होता है। चैतन्य कुमार, जो कि सक्रिय सदस्य की भूमिका निभाते आ रहे हैं पिछले कई दशक से, आपका अभिनंदन करेंगे हमारे प्रहलाद जी एवं रविशंकर भैया। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। आपकी उपस्थिति ही हमारी शक्ति है। आप उपस्थित हो जाते हैं, हम लोग टूर्नामेंट को सफल बना लेते हैं। पुनीत मोदी को सम्मानित करेंगे उपाध्यक्ष महोदय हेमंत सिंह। पुनीत मोदी को सम्मानित करेंगे। बैठले रहो कत्ते पकी लो। जय हो जय हो। के पशुपति पारस, जो कि कोषाध्यक्ष हैं, आपको सम्मानित करेंगे चैतन्य कुमार एवं बबलू कुमार, दोनों संयुक्त रूप से करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए संयुक्त रूप से चैतन्य कुमार एवं बबलू कुमार। अभिनंदन है आप लोगों का, जो कि हमारे इस गांव में आकर आपने टूर्नामेंट को सफल बनाने में ये चोटी कर दी। अमित कुमार को सम्मानित करेंगे प्रहलाद कुमार, जो कि मुंगेर जिला टेनिस बॉल क्रिकेट के संयोजक हैं। अमित कुमार बबलू, अमित कुमार बबलू, जो कि कांग्रेस के बड़े लीडर भी हैं और पूर्व में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष भी, प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं। आपका अभिनंदन है कि हमारे गांव में आया, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। रनर टीम के सभी खिलाड़ी बारीकी से एक एक करके आएंगे। रनर खिलाड़ी, हाँ, एक एक करके आएंगे, एक एक करके। आप इधर से आएंगे, इधर से उतरते जाइए। आपको सम्मानित करेंगे पुनीत मोदी, खड़े रहेंगे वहीं। बारीक, एक साथ नहीं आना है, हेलो, एक साथ नहीं, एक लक्ष्य करते जाइए। उम्र भले ही ढल गया है, लेकिन इनका जज्बे को सलाम करेंगे। ये अपने दौर में बहुत बड़ा फुटबॉलर हुआ करते थे और अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है कि मंदिर के कार्य में थोड़ा सा स्पोर्टिंग क्लब की व्यस्तता है। उसके बाद एक फुटबॉल का भी टूर्नामेंट का नींव रखा जाएगा। आपको सम्मानित करेंगे पुनीत मोदी। पुनीत मोदी, तालियों से कभी कैसा अपने टीम का हौसला अफजाई करें। आपको सम्मानित करेंगे हेमंत कुमार। हाँ, ठीक ठीक। आपको हेमंत कुमार की करेंगे। लगातार भाई अपने टीम का हौसला अफजाई करें, क्योंकि विनर टीम, रनर टीम है।
गरिमा को बनाए रखें और जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी खेल पानी और देते रहिए। इतना तो 50 ग्राम खैनी है ले लकी के में डाल दे। हां हां मतलब बना रही विनर टीम को सम्मानित करेंगे संयुक्त रूप से बबलू कुमार, चैतन्य कुमार, रविशंकर जी, प्रहलाद जी, सभी लोग सम्मानित करते जाएंगे और इधर से उतरते जाएंगे। आइए विनर टीम के सभी खिलाड़ी एक एक करके आएंगे, एक एक करके कतारबद्ध तरीके से आए। अनुशासन ही आपकी पहचान है। आपको सम्मानित करेंगे बबलू कुमार, चैतन्य कुमार, रविशंकर जी और प्रहलाद जी। संयुक्त रूप से करते रहें और आगे बढ़ते रहें संयुक्त रूप से। थोड़ा ब्रेक कर लेंगे। ले रोहित बची है ना खैनी चक्कर में इसीलिए अच्छा। संयुक्त रूप से प्रहलाद जी, बबलू जी, चैतन्य कुमार, रविशंकर जी सभी लोग करते हैं। धीरे धीरे टीम के खिलाड़ी सभी लोग कतारबद्ध तरीके से पुरस्कार पाते हैं। अब अगला पुरस्कार दिया जाएगा आज के हमारे कमेंटेटर महोदय पीएम शेखर को, जो कि उनको पुरस्कार देंगे। लाइफ स्पोर्टिंग तरफ से भूतपूर्व सदस्य नवीन चंद जी और संयुक्त रूप से प्रहलाद कुमार जी। जोरदार तालियां होगा आज के शानदार कमेंट्री के लिए पीएम शेखर जी का। पीएम शेखर जो कि शंभूगंज से आकर पहाड़पुर की घाटी पर अपनी आवाज से यहाँ के दर्शकों को बेहतरीन मनोरंजन दिलाते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, एक गलती हुई थी। दुर्गेश के बारे में बहुत कम बता पाए। बहुत अच्छी कमेंट्री करता है दुर्गेश छोटा भाई, और बहुत अच्छे गायक कलाकार हैं और ऑलराउंडर क्रिकेट के बहुत अच्छे क्रिकेटर खिलाड़ी रह चुके हैं। यूनिवर्सिटी में हम लोग साथ में 99 में। जोरदार तालियां दुर्गेश के लिए। मैं बता भूलिए तब है उम्र का असर है शायद लगता है। मैं बता दूँ सूर्यग्रहण का हूँ मैं और शंभूगंज की बहन के यहाँ रहता हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद प्रहलाद जी, आपका बहुत शुक्रिया। सुपर डुपर हिट आपका टूर्नामेंट रहा। सबों का बहुत बहुत चेतन भैया जी का भी, नरेंद्र कुमार उर्फ छोटे जी। अरे रोहित बा बहुत विचार ठीक बसता भाड़ी सब पीछू बैठे सब तेज का आगू बैठी। धर्मेंद्र कुमार, शिवम कुमार, अरे रोहित बोल है कि हम लड़का बनने पर रोशन सर, सोनू, नरेंद्र जी के लिए जोरदार तालियां बार फिर से। सोनू जी घुमाइयो रो इतना तरफ घुमाइयो रे।
सोनू कुमार जो कि साथी कमेंटेटर हमारे रह चुके हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। और गुड्डू कुमार जो कि